चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट दुरुस्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स मालकान की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद कर दी। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत को तहकीकात भी जारी रखने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट कलअदम करार दी थी। लाहौर में चीनी महंगी दुकानों से गायब ही हो गई। सब्जियों के निर्ख भी आसमान से बातें कर रहे हैं। लीमू 400 और आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गुजरावाला में भी महंगाई ने गरीब का निवाला छीन लिया। पेशावर में भी महंगाई के हमले तेज हो गए। आटे के बाद चीनी की कीमत भी बढ़ गई। 100 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। अब ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। इस रेट में तो हम नहीं पी सकते, बगैर गुड़ चीनी के हम चाय पियेंगे। प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं तो फिर आपको पता है हर चीज़ का क्या असर होता है। ये नोटिस का रिएक्शन है कि जो 60-70 रुपए वाली थी अब 100 रुपए में बिक रही है। इमरान खान की लीडरशिप में उन्होंने राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। हम ये समझते हैं जो सियासत का मकसद है फलाही रियासत कायम करना है, दूसरी तरफ वो सियासत है जिसमें के जाती मफादात का हुसूल है। राइट लेफ्ट के बजाय राइट रॉन्ग सियासत की बुनियाद रखी है। रियासत मदीना को देखते हुए पॉलिसियां बना रहे हैं। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा शाह महमूद ने कहा, आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर किया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के दुनिया से ताल्लुकात बेहतर और भारत के खराब हो रहे हैं। सादगी मुहिम से 750 रुपए बचाए। रेवेन्यू में 50 अरब का इजाफा किया। एहतसाब के तहत 12 अरब 56 करोड़ 79 लाख की रिकवरी की गई। वजारत मवासलात ने 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 219 गाड़ियां भी नीलाम की गईं। मौलाना फजलुर रहमान ने जेल भरो तहरीक का मशवरा दे दिया। कोई पार्टी रहनुमा नैब में पेश ना हो। नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। साबिक वजीर आजम की यकीन दहानी। रहबर कमेटी का इजलास बुलाने की तजवीज दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद से मुलाकात हुई। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में 617 केसेस रिपोर्ट। 15 अमवात हो गईं। 126 मरीजों की हालत नाजुक है। सेहतियाब मरीजों की तादाद 2,70,009 हो गई। लाहौर में रेलवे स्टेशन के करीब मुबैना खुदकुश बमबार गिरफ्तार। लियाकत खान से खुदकुश जैकेट और धमाका खेज मवाद बरामद। CDD का कहना है दहशतगर्द का ताल्लुक कलअदम तहरीके तालिबान से है। पेशावर में बिजली की 22 घंटे लोड शेडिंग। अवाम मुश्तइल हो गए। रिंग रोड ब्लॉक कर दिया। पेस्को के खिलाफ नारे। हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज की धमकी दे दी। फैसलाबाद में भी बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश। कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत कम हो गई। जहलुम में वक्फे से बरसात। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क में बुध से जुम्मे तक मानसून की हवाएं दाखिल होंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सयाहत के फरोग के लिए कदम। आज डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार इफ्तिताह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की अपील मुस्तरद करते हुए चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ, बताइएगा, चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से।
देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की सदा की थी और इंट्रा कोर्ट अपील की थी, जिस पर महफूज शुदा फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने आपसे कुछ देर कबल सुनाया। और तो अपने हुक्म में कहा है कि अदालत शुगर मिल एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपीलों को मुस्तरद करती है और जो बाकी हुकूमत को इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म दिया और साथ साथ इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को भी बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया है। और अदालत ने 24 जुलाई को ये फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया है। शुगर मिल मालिकान ने सिंगल बेंच के फैसले को जो चैलेंज किया था और इंट्रा कोर्ट अपील की थी, जिस पर आज महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए शुगर मिल मालिकान की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में चीनी महंगी होते ही दुकानों पर नायाब हो गई है। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। शहरियों के लिए महंगी अशिया खुरनोश खरीदना महाल हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर की सूरत हाल से, जहां पर चीनी महंगी होते ही दुकानों पर नायाब हो गई है। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं और शहरियों के लिए महंगी अशिया खुरनोश खरीदना मुहाल हो गया है। तफसीलात जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट की इस रिपोर्ट में। चीनी की तलाश अभी खत्म नहीं हुई कि सब्जियां भी पर फैलाए उड़ान भर रही हैं। 100 रुपए किलो चीनी, 560 रुपए किलो अदरक, 430 रुपए लहसुन और 410 रुपए किलो नींबू ने खड़े खड़े शहरियों को 440 वॉट का झटका दे दिया है। दुआ करो अल्लाह पाक कुव्वत खरीद से इजाफा करे, बस कुछ नहीं ऐसी कह सकते। 70 रुपए किलो आलू है, 200 रुपए किलो टमाटर है, 80 रुपए पा थोम है, 80 रुपए अदरक है, तो क्या करें, कहाँ पे जाएं? यही कह सकते हैं कि हर चीज़ सस्ती करें, आवाम को बेनिफिट दें। महंगी सब्जियां, आटा, दाल और चीनी शहरियों के होश उड़ा रही हैं, मगर दुकानदार मंडी में कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होने का बहाना बना रहे हैं। हम लोग सस्ती तब करेंगे जब पीछे से मंडी सस्ती होगी, मंडी कंट्रोल होगा तो दुकानें कंट्रोल होंगी ना। अगर मजिस्ट्रेट 10 मरतबा दुकानदार को पकड़ते हैं तो उसमें दुकानदार का कसूर नहीं है। शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च 100 रुपए किलो, टिंडे 130 रुपए और आलू नया 110 रुपए किलो शहरियों के औसान खता कर रहा है। चीनी हो या सब्जी, अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से ही बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। आटे के बाद चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। चंद अरसा कबल 70 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत 100 रुपए से भी तजावुज कर गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं आजम रहमान। पेशावर में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 किलो चीनी की कीमत 100 रुपए से बढ़ गई, जबकि 50 किलो की बोरी की कीमत 4500 से तजावुज कर गई। एक साल पहले यही बोरी 2600 रुपए में फरोख्त हो रही थी। 2 महीने पहले तो 4000 के लगभग थी, 3900, 3800 इस तरह, और अभी जो है आज का रेट है 4570 रुपये, 4570 रुपये रेट है आज का 50 किलो बोरी। हुकूमत ने पहले 100 एक्सपोर्ट किया है, तो अभी कहते हैं कि चीनी कम है, तो रोज़ाना वो मिल वाले रेट बढ़ा रहे हैं। शहरियों ने भी शिकायतों के अंबार लगा दिए, कहते हैं अब चाय फीकी पीनी पड़ेगी। इस रेट में तो हम नहीं पी सकते, बगैर गुड़ चीनी के हम चाय पियेंगे। प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं तो फिर आपको पता है हर चीज़ का क्या असर होता है। ये नोटिस का रिएक्शन है कि जो 60-70 रुपए वाली थी अब 100 रुपए में बिक रही है। चंद शहरियों का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म ने जब से चीनी महंगी होने का नोटिस लिया, चीनी हर माह मजीद महंगी होती जा रही है। कैमरामैन आदिलज़ादा के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़ पेशावर। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि वजीर आज़म ने चीनी के बहरान और महंगी चीनी का नोटिस लिया है। उन्होंने चीनी महंगी होने की वजूहात जानने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन भी तश्कील दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत का निहायत अहम कदम है। पाकिस्तान में पहली मरतबा शुगर कार्टेल के अगेंस्ट वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, और इन कार्टेल्स के अगेंस्ट हमने ना सिर्फ नोटिस लिया, एक शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट बनी, मरतब हुई, और एक शुगर इंक्वायरी कमीशन सामने बैठा और उसने एक रिपोर्ट दी। और अब हम शुगर रिफॉर्म कमेटी जो है वो वज़ीर आज़म जो हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं, जो तेज़ी से अपना काम जो है वो जारी करिए, और हम इंशाअल्लाह ताला 1 माह के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात सामने लेके आएंगे।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना था कि बचत के लिए हुकूमत ने सख्ती से अखराजात पर कंट्रोल किया है। वुज़रा की तनख्वाहें कम की गई हैं। सदर और वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में भी कटौती की गई है। हत्ता कि पाक फौज के अखराजात को भी मुंजमद किया गया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुशीर खजाना का मजीद कहना था कि हुकूमत ने IMF लैंडमार्क से मुआहिदा किया है। हुकूमत ने फॉरेन रिजर्व को इस्तेहकाम दिया है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। पाकिस्तानी इकदाम की दुनिया भर में तारीफ की गई है। जब ये हुकूमत आई तो एक बहरानी कैफियत थी। बैरूनी और अंदरूनी जो खसारे थे वो तारीख की सबसे बड़ी सतह पर थे। पहली चीज़ जो हमने करनी थी वो ये थी कि मुल्क को कैसे डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए और किस तरह इस बहरान से फौरी तौर पर निपटा जाए। इसके लिए आपको पता है कि हुकूमत ने बड़े फैसले किए और IMF के साथ एक ताल्लुक बनाया, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट की, और हमने रिजर्व्स को अपने इस्तेहकाम दिया, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बढ़ाया। हमने बहुत मराहत दी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। पिछले 2 साल जो गुजरे हैं बहुत सख्ती से अखराजात, हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया है और आपने देखा कि काबीना की तनख्वाहें तक कम की गई, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाउसेस के बजट कम किए गए, हत्ता कि फौज की जो अखराजात हैं उनको भी मुंजमद किया गया और सिविल हुकूमत के अखराजात को कम किया गया। आपको एक मरतबा फिर लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस वक्त मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर गुफ्तगू कर रही हैं। लाहे अमल के तरीके कंसल्टेंट्स को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बगैर बनाए गए, मुशावरती कमेटियाँ बनाई गईं और सबसे अहम वो एहतसाब और गवर्नेंस की इस्लाहात किए गए जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक आपने उन 8,20,165 लोगों की शक्ल में देखी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से नाजायज़ तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफ़े लेते थे। इसके अलावा पिछले 1 साल में हमने बहुत से डिजिटल इंटरफेसेस पे भी बहुत तेज़ी से काम किया है। 10 महीने में प्रोक्योरमेंट की है, बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की, डेटा एनालिटिक्स का तमाम निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम बनाया जिसके ज़रिए SMS के थ्रू रिक्वेस्ट ली जाती हैं जो आपने 81-71 की स्कीम में देखा। और आपने देखा कि इस तमाम मेहनत के नतीजे में ये मुमकिन हो सका कि एहसास इमरजेंसी कैश के ज़रिए मुल्क के आधे ख़ानदानों को हम 12,000 रुपये मुसीबत की घड़ी में कोविड के तनाजुर में पहुंचा सके। ये तमाम मेहनत का ही नतीजा था कि ये काम हम कर सके। और एहसास प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स की तरह एहसास इमरजेंसी कैश भी दयानतदारी से हुआ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ, एक शफाफ तरीके से हुआ और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर गैर सियासी बुनियादों पे हुआ, जिसकी झलक आप उस चीज़ में देख सकते हैं कि सिंध का आबादी के तनासुब से तो 22% मुल्क में हिस्सा है, मगर उनको एहसास इमरजेंसी कैश में 31% हिस्सा दिया गया। एहसास का सफ़र अभी जारी है, अभी सिर्फ 15 माह हुए हैं। इंशाल्लाह अगले साल में इस पर और तेज़ी से काम होगा क्योंकि कोविड के बाद हमें ये मालूम है कि गुर्बत की शरह में ज़्यादती आएगी, इसलिए एहसास पे और तेज़ी से काम होगा। प्रोग्रामों को वसअत दी जाएगी, नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हमारा जो सर्वे है वो इंशाल्लाह साल तक उसको हम ख़त्म करेंगे और सबसे अहम लोगों की एहसास प्रोग्राम तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें आप सब की हमें बहुत मदद और मुआवनत दरकार होगी। तो मैं आज वज़ीर आज़म का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी रहनुमाई के बग़ैर और उनकी सपोर्ट के बग़ैर ना तो सिर्फ ये प्रोग्राम्स को जल्दी लाना मुश्किल था, मगर वो बहुत सख्त इस्लाहात भी मुश्किल थी जो हमने साथ साथ की हैं। और मैं अपने सब काबीना के सीनियर साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि एहसास में तमाम हुकूमत की नेक नियति शामिल थी। आपका बहुत तवज्जो का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारी इस
प्रेजेंटेशन को कवर किया। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि हमारा दूसरा सेशन कल होगा और उसमें आपके पूरे सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। और इस दौरान में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने इसको एक किताबी शक्ल भी दी है जिसमें कि सारी हमारी हुकूमत की जो भी 2 साल परफॉर्मेंस है वो इससे रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू। वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपको बताएं कि सानिया निश्तर कहती हैं कि एहसास इमरजेंसी के तहत गरीब ख़ानदानों की मदद की एहसास प्रोग्राम तक अवाम की रसाई यकीनी हम बनाएंगे और सख्त इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म की हिमायत हमें हासिल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि ने राइट लेफ्ट के बजाय राइट रॉन्ग की सियासत की मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना रहा। दुश्मन ने मुल्क में नाउमीदी और अफरा तफरी फैलाने की नाकामी की कोशिश की। इमरान खान की क़यादत में इस जंग का भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। शिबली फराज ने यह गुफ्तगू हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान की। इमरान खान की लीडरशिप में उन्होंने राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। हम ये समझते हैं जो सियासत का मकसद है फलाही रियासत कायम करना है। दूसरी तरफ वो सियासत है जिसमें के जाती मफादात का हुसूल है। अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पे हमने लड़ना है। 5th जनरेशन वॉर इस वक्त चल रही है। हमारे दुश्मन हर तरह का नुकसान हमें पहुंचाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, नाउमीदी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। वज़ारत इत्तलात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में इस जंग का भरपूर मुकाबला